जी मैं जम्मू में अभी फिलहाल मैंने 3 कंपटीशन में खेल चुका हूँ। शौक है मुझे ट्रेनर बनेगा, बट उससे पहले तो मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी क्योंकि नॉलेज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल अपने JNK में गोल्ड मेडल हासिल करना है, बस उसी की तैयारी में लगा हूँ। मेरा माइंड सेटअप ऐसा है कि मुझे कोई डीमोटिवेट करता है तो मैं डीमोटिवेट तो होता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये एक्चुअली मैं मैन फिजिक खेलता हूँ। मैन फिजिक में शुरू से मैन फिजिक मुझे शौक मैन फिजिक का ही है। नमस्कार, रविवार का दिन और हर रविवार को यही कोशिश रहती है कि जम्मू में अपने जितने भी बॉडी बिल्डर्स भाई हैं, फिटनेस कोच हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। और आज मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब अहमद। काफ़ी सालों से मैं इनको जानता हूं, पहले भी इनका इंटरव्यू कर चुका हूं जब मैंने ये शुरू किया था अपना प्रोग्राम की बॉडी बिल्डर से बातचीत करना। लेकिन एक बार फिर से लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए क्योंकि वो शुरुआत थी। तो आज एक बार फिर से मेरे साथ आफ्ताब अहमद जी हैं। आज सारी जानकारी जानेंगे कि किस तरह से ये बॉडी बिल्डिंग लाइन में आए और कैसा इनका सफ़र रहा और अब इनको कैसा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग लाइन में आके। आफ्ताब अहमद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शे भैया, पहले तो आपने फिर से मेरे साथ मुलाकात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आफ्ताब अहमद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बचपन में जब आप छोटे थे, हालांकि इतना तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी मम्मी पापा ने बताया होगा कि आफ्ताब तो बचपन में ऐसा करता था, तो कोई ऐसी बात जो अभी तक याद होगी कि मैं बचपन में शरारती था और मुझे नहीं था अपने कि मैं कभी बॉडी बिल्डर्स बनूंगा, कभी ऐसा? नहीं, पहले तो शरारती तो सारे बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली मैं भी शरारती था। तो मम्मा कहते हैं कि इस तरीके से नहीं चलेगा, लाइफ में कुछ करना है आगे। तो आस्ते आस्ते थोड़ा आगे पीछे देख देख के मोटिवेट होते रहा। काफ़ी टाइम जब हुआ आगे आगे, तो इस बॉडी बिल्डिंग लाइन को जब मैंने देखा, जब मैंने इसे समझा, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। स्कूलिंग कहाँ से हुई थी आपकी? स्कूलिंग मेरी एक्चुअली प्राइवेट स्कूल था, भारती पिंक फ्लावर पब्लिक स्कूल, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। 10th मैंने वहीं से की ये है। स्कूल कहाँ पे है? ये हमारे बाउफोर्ट वाली साइड ही तो है। आप जम्मू में कहाँ पे रहते हो? मैं जम्मू में बाउफोर्ट न्यू कॉलोनी कासिम नगर में रहता हूँ। बाउफोर्ट, कासिम हाँ कासिम हाँ जी, नगर हाँ जी, में। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। तो स्कूलिंग आपकी कासिम नगर से नहीं हुई है? नहीं, स्कूल मेरा वहीं पे है कासिम नगर में, वहीं प्राइवेट स्कूल था। वो 10th तक था स्कूल, तो मैंने 10th वहीं से की है। तो 10th में जब आप स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, जी जी। तो उस समय आपको कभी था कि मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाऊंगा, अपना अच्छा शरीर बनाऊंगा कभी? उस वक्त जब 10th तक था तो इतना शौक तो था नहीं। जब आगे आगे जब लाइफ आगे आगे बढ़ती रही तो फिर मैंने पहले भी बताया, जैसे कि मेरे को ना फ़ोन चलाने का बड़ा शौक था। पहले मैं फ़ोन वेले टाइम बैठ के फ़ोन चलाता था, तब मैं रील्स वगैरह देखता था, तो मुझे लगता था यार इतनी अच्छी चीज़ फिजिक्स है, इन्होंने कैसे बनाई। अच्छा, रील्स वगैरह देखी जी हैं? बिल्कुल, मैं रील्स वहाँ से देखकर मोटिवेशन मिली जी है? मोटिवेशन मुझे बिल्कुल वहीं से मिली है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम देखने से बच्चे बिगड़ते हैं। आज सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, लेकिन आफ्ताब अहमद जी ने रील्स देखकर मोटिवेशन लिया और उन्हीं रील्स से आपने बॉडी बिल्डिंग लाइन में कदम जी रखा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता था कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी कर ही सकता हूँ। किसको देखा ज्यादा? सबसे पहले मैं तो राजा जीत को देखता हूँ, जो मेरे फेवरेट एथलीट है। ये कहाँ से हैं? ये हमारे तमिलनाडु से हैं, वहीं से बिलोंग आपके करते फेवरेट हैं। हैं? जी मेरे फेवरेट है वो। जम्मू में कौन है फेवरेट बॉडी बिल्डर? जम्मू में तो हमारे काफी बॉडी बिल्डर्स है, सारे ही फेवरेट है और उनको देख के अच्छा लगता है, मोटिवेट। हम काफी कुछ अपने जम्मू की बॉडी बिल्डर्स तो भी सीखते हैं, हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो जी। कैसा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग लाइन में आके? क्योंकि मैंने देखा हुआ आपके बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी देखे हुए हैं, आपने उधमपुर में भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, जम्मू में भी लिया है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है इस लाइन में आके आफ्ताब जी? देखो, लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैंने कोई 2-3 4 कंपटीशन में खेल चुका हूँ जम्मू में, जहाँ पे मेरी प्लेस कहीं पे 4th रही है, कहीं पे 3rd, कहीं पे। कौन सी कैटेगरी में खेलते हो? मैं मैन फिजिक खेलता हूँ। मैन फिजिक में शुरू से मैन फिजिक, मुझे शौक मैन फिजिक का ही है। बॉडी बिल्डिंग अभी मैं सोच रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग या क्लासिक फिजिक में मैं स्टार्ट करूंगा, बट अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो ज़्यादातर मैं जब भी मैंने कम्पीट वगैरह किया तो मैंने मैन फिजिक में कम्पीट किया है। अक्सर मैं बॉडी बिल्डर्स भाइयों के इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो तो कहते हैं कि ये गेम काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा गेम है, तो किस तरह से मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है इस लाइन अभी आपको? जी बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये चाहे आप किसी से ही पूछ लोगे तो आपको वो इसी सवाल का यही जवाब देंगे कि बॉडी बिल्डिंग काफ़ी मोस्ट एक्सपेंसिव गेम है। ये गेम लगा लो, बहुत मतलब पैसा बहुत लगता है इसके ऊपर, चाहे वो आपके डाइट के ऊपर हो गया, चाहे सप्लीमेंटेशन होगी, हर जगह में आपका पैसा तो लगना ही लगना है। तो आप कहाँ से मैनेज कर रहे हो अभी? जी मैनेज तो करना पड़ता है। अब जॉब कर रहे हो? जी जी बिल्कुल, मैं सप्लीमेंट स्टोर में जॉब करता हूँ। अच्छा। चेन्नई में। यस जी, देखिए आफ्ताब अहमद जी एक अच्छे बॉडी बिल्डर होने के नाते एक प्रोटीन की शॉप पे भी जॉब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस लाइन से जुड़ी हुई है क्योंकि आपको प्रोटीन खाना है। तो सुबह ये बॉडी बिल्डिंग मतलब किस तरह से अपना वर्कआउट करते होंगे वो भी सब इनसे जानेंगे, लेकिन ये किस तरह से दुकान पर आके काम कर रहे हैं, कौन सी जगह पे काम कर रहे हैं, वो तमाम बातें जानने को
हमें मिलेंगी कि एक बॉडी बिल्डर जो छोटे घर से निकला हुआ है और किस तरह से फैमिली की सपोर्ट है या नहीं, वो तमाम बातें आज जानेंगे। तो आफ्ताब अहमद जी, आप वर्कआउट के लिए कब जाते हो? जो जिस दुकान पे आप काम करते हो, प्रोटीन शॉप पे आपने बताया, तो वो कहाँ पे है? जी वो छन्नी में है, छन्नी एडिक्शन जिम के अपोजिट में ही है, तो एसबीआई आप बैंक के। वर्कआउट कहाँ करते हो फिर? वर्कआउट मैं मलिक मार्केट टोटल फिटनेस जिम है, वहाँ पे वर्कआउट तो करता हूँ। कैसे मैनेज कैसे कर पा रहे हो टाइमिंग? क्योंकि शॉप पे कितने बजे आ जाते हो सुबह? मैं सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आ जाता हूँ और रात को अपने 8:30 बजे मैं यहाँ से क्लोज तो करके वर्कआउट वर्कआउट मैं 9 बजे स्टार्ट करता हूँ अपना जिम में। तो मलिक मार्केट से शॉप पे मतलब कैसे, कोई गाड़ी वगैरह रखी है स्कूटी? जी स्ट्रगल करना पड़ता है, या फ्रेंडों के साथ चले जाता हूँ या खुद चले जाता हूँ। लिफ्ट देके? जी जी बिल्कुल तो जिस बिल्कुल, दिन लिफ्ट ना मिले? फ्रेंड्स आ जाते हैं लेने। अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल। तो अभी जब आप वर्कआउट के लिए जाते हो, हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपके दोस्त है, माहौल होता है ना, जब हम वर्कआउट के लिए जाते हैं, जी, कुछ जी। फ्रेंड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि आफ्ताब अहमद तेरी अच्छी बॉडी है, अच्छी फिजिक है, तू मेहनत कर, तो कोई सपोर्ट कर रहा है अभी? जी जी बिल्कुल, मुझे तो हर जगह से सपोर्ट मिलती है। मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छी गाइडेंस भी देते हैं कि ब्रो तू जो तू काम कर रहा है काफ़ी अच्छा कर रहा है। और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो आपको पता है हर लाइफ में डीमोटिवेट भी करते हैं। अच्छा। तो मेरा माइंड सेटअप ऐसा है कि मुझे कोई डीमोटिवेट करता है तो मैं डीमोटिवेट तो होता ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये, लोगों के बोलने से कि मैं रुक तो नहीं पाऊंगा, मुझे जो हासिल करना है मैंने लाइफ में वो तो मैं हासिल कर ही लूंगा। नहीं, जिस तरह से आपने देखो हमें बताया कि आप शॉप पे आते हो, जी जी। तो एक दुकान पर जाना, मतलब प्रोटीन शॉप पे कितनी सैलरी होती होगी? चलो वो हम इस इंटरव्यू में बोल नहीं सकते, लेकिन जी। फिर भी इस गेम में इतना पैसा लगता है, तो पापा सपोर्ट कर रहे हैं या भाई सपोर्ट? कुछ ना कुछ सपोर्ट तो कोई कर रहा होगा। देखो शुरू पहले तो मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते थे, पहले सपोर्ट नहीं करते। जब मैंने कंपटीशन वगैरह खेले, जब मैं 3rd प्लेस या 4th प्लेस, जब मैं मेडल लेके गया, तब उनको लगा कि नहीं हमारा बच्चा किसी अच्छे लाइन में है तो इसे सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा। फिर वहां से मुझे घर वाले सपोर्ट करने लगे। वैसे भी मैं जब जो मेरी सैलरी होती है उसमें से मैं घर भी मैनेज करता हूँ और खुद की बॉडी बिल्डिंग लाइफ भी देखता हूँ। मैं अपनी जनरी को भी आगे आगे उस तरीके से लेके जाता हूँ कि मुझे ये ना लगे कि ना मैं घर को छोड़ दूं या अपना दिखूं, मैं दोनों तरफ से देख के चलता हूँ। तो कितना लंबा सोचा हुआ आपने? आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं आफ्ताब जी, जी, जी। तो अक्सर हमें ना सोचा होता है कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊंगा, कि मेरा एक सपना है कि मैं नेशनल खेलूंगा या फिर मैं इंटरनेशनल खेलूंगा। क्या सपना है अभी आपका? अभी तो फिलहाल अपने जेएनके में गोल्ड मेडल हासिल करना है, बस उसी की तैयारी में लगा हूँ। अच्छा। जब तक अपने जेएनके से गोल्ड मेडल नहीं निकालता तब तक बाहर जाके कम्पीट नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस चल रही है, जी। मेहनत चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत चल रही है। शुभ पहली बात तो बख्शी भैया मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब तक आप इस लाइन में हार्ड वर्क कर रहे हो तब तक आप कुछ अचीव कर सकते हो। मेन बात यह है कि आजकल के जो जनरेशन है वो 2 से या 3 दिन जिम जाएंगे, उनका मन उतर जाएगा कि नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि ये जिम। ऐसा क्यों आफ्ताब जी? मैं एक यहाँ पे आपको रोकूंगा। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह से आपने कहा कि 2-3 दिन जिम जाते हैं फिर मन उतर जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने भी देखा है बड़ा। देखो अगर किसी का एक एम होता है कि हाँ भाई मैंने कुछ आगे जाके कुछ करना है, तो उनका माइंड सेटअप ऐसा होता नहीं है। वो फन के लिए जाते जिम में, 1-2 दिन जिम करेंगे, हफ्ता चले जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। और जिस इंसान का माइंड सेटअप ये होगा कि नहीं मुझे इस लाइन में कुछ करना है आगे, तो वो इंसान डेडिकेशन से और हार्ड वर्क से तो आगे निकल ही जाएगा। अच्छा, बस ये तो आपने इस जिम आने से पहले कभी कुछ और नहीं सोचा था कि मतलब मैं कोई जॉब करूंगा या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कहीं आर्मी में चला जाऊं, पुलिस में चला जाऊं? कुछ सोचा होगा कि मेरी किसी कंपनी में जॉब लग जाए? आपने क्यों बॉडी बिल्डिंग लाइन चुनी और उसी के साथ साथ ये स्ट्रगल, एक प्रोटीन शॉप पे जाना, उसे खोलना, उसमें देखना कि कोई कस्टमर आएगा भी या नहीं आएगा, कैसे कैसे कस्टमर आएंगे कि भैया प्रोटीन मुझे नहीं लग रहा है ना, आते होंगे ऐसे लोग बच्चे आपके पास कि ये महंगा है, मतलब उनसे बातचीत करना, फिर उनको समझाना, है ना? कितना स्ट्रगल है इस लाइफ में। तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि मतलब मैं इस लाइन में कहाँ आके फंस गया, मैं कोई अच्छी जॉब कर रहा होता? जी नहीं, पहले तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा मुश्किल तो लगी। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे मतलब टफ लग रहा था, मैं सोच रहा था ये गेम बड़ी टफ है। बट जब आस्ते आस्ते मैं इस जनरली में आस्ते आस्ते आगे आगे बढ़ने लगा तब मुझे मजा आने लगा। अच्छा, मजा आने लगा? मजा आने लगा मुझे इस गेम में। जब मैं खुद को मिरर के आगे देखता था चेंजिंग होते हुए, कि मैं कहता था नहीं आफ्ताब तू कैसा था और आज कैसा है। चेंज होने लगा? चेंज होने लगा जी बिल्कुल। अपने आप बॉडी में आप चाहे कोई भी इंसान हो, अगर उसके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है ना, तो वो खुद को एक सही रास्ते पे अगर खुद को चेंज होते हुए देख रहा है तो वो काफी ज्यादा अपने आप से खुशी होता है। उसको खुशी होती है मन के अंदर कि नहीं ब्रो मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं इस चीज से। अच्छा। तो जब मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए तो फिर मुझे मजा आने लगा इस गेम में। जिस तरह से आप एक प्रोटीन शॉप पे जॉब करते हो, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, संडे को ऑफ रहता होगा? संडे
ऑफ ही रहता है। हाँ, हाफ डे या ऑफ रहता है कभी अच्छा, कभी। तो कभी मतलब आपने कितने साल हो गए आपको बॉडी बिल्डिंग लाइन में? जी मेरे को 3 इयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 इयर्स कंप्लीट जी, हो गए। बिल्कुल। तो कभी सोचा कि मैं एक अच्छी जिम में जाके फिटनेस कोच बनूंगा, लोगों को मोटिवेशन करूंगा, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि आपको तो डिमोटिवेट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक ऐसी जिम में जाओगे, वहाँ पे लड़के आते होंगे, लड़कियाँ आती होंगी, आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको बताओगे कि आपको डाइट कैसे रखनी है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, किस चीज़ से आपको फैट आता है, ये चीज़ ना खाओ, आपका पेट निकल आएगा। आपको ऐसा है कि मैं कभी किसी न किसी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एक अच्छी जिम में जाके एक अच्छा ट्रेनर बनूंगा? जी बिल्कुल। शौक है, शौक है। शौक है मुझे ट्रेनर बनने का, बट उससे पहले तो मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप किसी को जाकर ट्रेन नहीं कर सकते हो। आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप आगे दोगे। तो मैं अभी सीख रहा हूँ, नॉलेज तो काफी है और काफी कुछ आगे आगे सीखना है मुझे अभी। कितनी उम्र है, कितनी उम्र है? जी मेरी अभी 23 ईयर्स है। अच्छा, छोटी उम्र में ही। तो छोटी उम्र में आपको थोड़ा सा इसका एक मेरा पॉइंट है, 23 साल की उम्र है आपकी? जी जी बिल्कुल। 23 साल की उम्र में, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने इंस्टाग्राम रील्स देखी हैं, आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स के एब्स बाइसेप्स कितने टाइट होते हैं, कितना मस्कुलर उनका है ना बॉडी होती है, अच्छे खासे चौड़े होते हैं वो। जी जी। तो कभी स्टेरॉइड वर्ड सुना है कभी? स्टेरॉइड्स वर्ड्स वगैरह तो सुने हैं, बट मैंने यूज नहीं किए हैं। कभी यूज किया है? ना, मैं नेचुरल हूँ और मैं 3 साल से नेचुरली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। यूज क्यों नहीं किया स्टेरॉइड? अभी उस तरीके से अपने आप को मैंने समझा नहीं, अभी मैंने उस तरीके से अपने आप को बनाया नहीं है। बट लाइफ टाइम फ्यूचर वाइज अगर कभी एडवांस लेवल पे, अगर एडवांस स्टेज पे जाना पड़े तो देखेंगे, बट अभी फिलहाल तो मैं नेचुरली बॉडी। क्योंकि स्टेरॉइड जो है, मैंने अक्सर भाइयों से, जिन भी भाइयों से मेरे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से बातचीत हुई है, वो सभी कहते हैं कि वो इस गेम का हिस्सा है। जी बिल्कुल इस गेम का हिस्सा है, बट आप एक सही गाइडेंस में उसको ले रहे हो तब वो आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा। अगर आप बगैर गाइडेंस से इसको यूज कर रहे हो, आजकल आप देखते हो यूट्यूब से लोग देख देख के हर किसी को गलत तरीके से फेक भी आ रहा है काफी मार्केट में काफी फेक स्टेरॉइड्स होते हैं, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बट हम भी आगे पीछे देख के हमें पता है। आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरा रेकमेंड यही है कि अगर कोई इस लाइन में अगर आगे हाई लेवल पे जाना चाहिए तो उसको तो ऑब्वियसली यूज करना ही पड़ता है स्टेरॉइड। तो 3 साल हो गया आपको इस लाइन में, है ना? जी, तो जी। जम्मू में आपने कितने कंपटीशन खेल चुके हो? जी मैं जम्मू में अभी फिलहाल मैंने 3 कंपटीशन में खेल चुका हूँ। पहले महाराजा बैक टू बैक ईयर? जी जी महाराजा हरि सिंह क्लासिक अभी मैंने पीछे खेला था। उससे पहले मैंने अनिल क्लासिक खेला है और मिस्टर JNK में खेल चुका हूँ, जहाँ मेरी 5th प्लेस रही थी। उधमपुर में गए थे आप? उधमपुर में भी देविया क्लासिक मैंने खेला, वो वहाँ पे मेरी 4th प्लेस रही थी। क्या बात है। देखो, बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का, आफ्ताब अहमद है, और कासिम नगर से। जी, जी, कासिम नगर से ना, एक जब हम कासिम नगर का नाम लेते हैं ना, तो एक वहाँ पे कहते हैं कि ड्रग्स बड़ा बिकता है, उसमें एक सच्चाई है? देखो सर, हमें तो इस बारे में पता नहीं है ना, हम इस चीज की तरफ जाते हैं। हमारा काम है कि अच्छी लोगों को अच्छी चीजें बताना, अच्छी गाइडेंस देना। हम इस गलत चीज आपने कभी सुना है कासिम नगर में ऐसा नशा बिकता है, ड्रग्स बिकता है? जी बेचने वाले बेचते होंगे, बट मुझे नहीं पता। बट हम लोगों को अच्छे राह पे चलाना चाहते हैं, गलत राह पे नहीं चलाना आप चाहते। जब कासिम नगर के लोगों को गलियों में देखते हो, लड़कों को देखते हो, आप उनको कहते हो कि भाई आप जिम जाओ यार, अपनी बॉडी बनाओ, जी फिट रहो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने दोस्तों को हमेशा इस चीज के लिए बोलता हूँ कि जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ पियो, तो आपकी सेहत ही बनेगी। गलत चीजों से दूर रहो, नशे से दूर रहो। नशा कहीं ना कहीं सेहत के लिए बड़ा ही खराब है। और जी, जी। कासिम नगर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, वो महीने में 1-2 बार तो वहाँ पे रेड पड़ती है कासिम नगर में। मेरी यही गुजारिश है सभी तमाम भाइयों से कि जो ये नशा करते हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप जिम जाइए, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट निकालिए अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटा भी इंसान पर डे अपने लिए 1 घंटा भी निकाल रहा है तो वो भी काफी बेनिफिट है उसके लिए। आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा खाना पीना खा रहे हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, गलत रास्ते पे चल रहे हो, वो तो आपके लिए हानिकारक ही है। कभी बॉडी बिल्डिंग, आपको 3 साल हो गए, अगर बात करें जब आप 10th में थे तो अभी तक कभी बाहर गए हो घूमने, जम्मू से बाहर? बिल्कुल। जम्मू से बाहर मैं जाते रहता हूँ। कभी जब टाइम मिल जाता तो घूमने चले जाते हैं। घूमने का शौक है फिर आपको? मतलब फिलहाल अभी तो नहीं है घूमने का शौक, अभी तो फिलहाल अपने करियर में बिजी हैं। अच्छा। जी जी स्ट्रगल बिल्कुल, स्ट्रगल चल रहा है, मेहनत चल रही है। तो कोई ऐसा इंसान जिसने आपको फर्स्ट डे से लेके बॉडी बिल्डिंग लाइन में, फर्स्ट डे से लेके अभी तक जो सपोर्ट कर रहा हो? जी बिल्कुल, काफी लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। मम्मी पापा हैं, अच्छा। भाई हैं, अपने यार दोस्त हैं। किसकी गाइडेंस में आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो? कोई कोच आपका होगा कोई? जी बिल्कुल, मैं कोच तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो मेरे ब्रदर की तरह है। संदीप सेठी का नाम आपने सुना ही होगा। अच्छा, संदीप सेठी। मैं उनके साथ वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, मतलब वो आपको गाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे गाइड करते रहते हैं। कैसा लग रहा है उनके साथ वर्कआउट करने में अभी? जी मजा आता है गाइड करने का। कितनी उम्र है उनकी? कितनी उम्र है सेठी जी की? उनकी तो अभी 40 प्लस होगी। अच्छा, 40+। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम आपको बता दें, संदीप सेठी जी एक ऐसा चेहरा है जो जम्मू में काफी पुराना बॉडी बिल्डर है। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी फजीक है उनकी, और आफ्ताब अहमद जी भी उनसे कुछ सीख रहे हैं इस समय। तो हमें तो यही लगता है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन करेंगे, और एक अच्छा शरीर
जिसे हम कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर देखने को मिलेगा जल्द ही आफ्ताब अहमद का। इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, प्रैक्टिस भी चल रही है, मेहनत भी चल रही है। एक प्रोटीन शॉप में ये छन्नी में जॉब करते हैं कासिम नगर से। जी, कासिम बिल्कुल। नगर से छन्नी हिम्मत डेली का अप डाउन और फिर जिम जाना, वर्कआउट करना, फिर अपनी डाइट का कौन देखता है फिर आपकी? डाइट मैनेज करनी पड़ती है। जब मैं मॉर्निंग सुबह उठता हूँ, सबसे पहले तो अपनी मील्स वगैरह जो भी मेरी होती है प्रॉपर तरीके से उसको खा के पैक वगैरह भी करके शॉप पे ले आता हूँ। जब जब मील्स का टाइम होता है तब तक मैं कैरी कर लेता हूँ। प्यार हुआ है अभी इस लाइन में किसी से? जी प्यार तो अभी नहीं हुआ फिलहाल, बहुत पहले हो चुका था। मम्मी पापा से तो प्यार हो जी गया? जी, मम्मी पापा से बिल्कुल। गर्लफ्रेंड कोई अभी? अभी फिलहाल तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी नहीं? जी जी, अभी ऐसे नॉर्मली चल रहा है अकेले? जी जी बिल्कुल। तो कितने साल तक सोचा कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है? अभी तो जहाँ तक जब तक सक्सेस नहीं हो जाते लाइफ में तब अच्छा तक। आफ्ताब अहमद जी, हम ना एक छोटी सी गेम खेलते हैं। हमारे हाथ में ये कुछ पर्चियाँ रहती हैं। जी जी तो जो पर्ची आपके हाथों में आएगी वो आपने को उठानी है। हम रिकॉर्ड भी करेंगे, हमारे पास जी, एक जी, फोन बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। जो पर्ची आपके हाथ में आएगी तो ये हम थोड़ा सा इनको रोल आउट कर लेते हैं। पहले हम अपना फ़ोन का कैमरा करके ऑन कर लेते हैं ताकि जो कैमरे में आता है ना उसी को सही माना जाता है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये थोड़ी पर्ची आप हमने रोल आउट कर लिया। आप एक पर्ची उठाइए कोई। तो आफ्ताब अहमद जी ने एक पर्ची उठाई है, देखते हैं उस पर क्या आता है। फनी मोमेंट लिखा हुआ आया है। जी, कोई जी। एक ऐसा फनी मोमेंट आपकी जिंदगी में हुआ होगा बचपन से लेके अभी तक जो आपको याद होगा, या फिर कभी मम्मा ने उस फनी मोमेंट को लेके देखा होगा आपका फनी मोमेंट और आपको डांटा होगा, कोई ऐसा फनी मोमेंट या जिम में हुआ होगा किसी के साथ, कोई ऐसा फनी मोमेंट? काफी सारे फनी मोमेंट्स हुए हैं, काफी ज्यादा, क्या बताऊं मैं आपको। कोई एक कोई एक फनी मोमेंट ऐसा हुआ है कि जब स्टार्टिंग में जिम गया तो एक बॉडी बिल्डर, काफी हैवी बॉडी बिल्डर था, वो वेट मार रहा था। अच्छा तो मैंने सोचा क्या पता वो मारा, क्या पता मैं ही मार लूं वेट। अच्छा तो मैंने कोशिश की उठाने की उसको, लेकिन वो वेट मुझसे उठ नहीं पाया। तब मैंने अपने आप को सोचा कि नहीं अभी मुझे उस लाइक बनना पड़ेगा। बस यही छोटा सा फनी मोमेंट है मेरी लाइफ में। देखिए जी जी एक जो हकीकत होती है ना, जब कोई बता देना तो कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर में सच्चाई है। जी, बिल्कुल। और वो इंसान काफी आगे तक जाएगा। आफ्ताब अहमद जी, इंटरव्यू के आखिरी में एक सेल्फी लेते हैं हम। जी, जी, कि बिल्कुल। हम जिस भी, मेरी कोशिश रहती है कि जिस भी बॉडी बिल्डर का मैं इंटरव्यू करूं मैं उसके साथ एक सेल्फी लूं। तो आपके साथ भी एक सेल्फी हम लेंगे ताकि आप भी हमारे साथ मौजूद, आज का समय आपने हमें दिया क्योंकि इतना कीमती समय, आप एक दुकान पे जाते हो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना वर्कआउट करना, तो एक सेल्फी के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। तो इस प्यारी सेल्फी के साथ हमने इस इंटरव्यू को खत्म किया है। ये थे हमारे साथ आफ्ताब अहमद जी। अभी छोटी उम्र है इनकी, 23 साल के हैं और 3 साल ही उन्हें इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में आए हुए हैं। लेकिन मेहनत चल रही है, स्ट्रगल चल रही है। आने वाले समय में इनका एक ही सपना है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहे हैं, खासकर बात करें जम्मू की, तो ये चाहते हैं कि जब इनका गोल्ड मेडल आएगा उसके बाद ये जम्मू से निकलकर बाहर जाएंगे देश के अलग अलग राज्यों में और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ेंगे। फिलहाल इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाज़त। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।